नमस्कार बच्चों। आज इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन देखेंगे कि 12th केमिस्ट्री का जो संशोधित सिलेबस आया है, जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। आरबीएसई ने पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किया है जो इस प्रकार है। अपन यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो चैप्टर है ठोस अवस्था। इस ठोस अवस्था में जो हटाए गए टॉपिक है ठोसों का विद्युतीय, चुंबकीय और परावैद्युत गुण। ये जो टॉपिक है ये इस सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। पहले चैप्टर में जो ये टॉपिक थे उनको हटा दिया गया है और इसका अंक जो है, पहले संशोधित अंक, पहले इसके अंक 3 थे, अब इसके अंक 4 कर दिए हैं। अब यानी ये 4 नंबर का एक चैप्टर है। दूसरे अगर अपन पार्ट की बात करें विलयन की, सॉल्यूशन वाले पार्ट में से जो हटाए गए टॉपिक हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। ये टॉपिक है असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान हाफ गुणांक। इन टॉपिक को इस चैप्टर में से हटा दिया गया है और इनके अंक 4 कर दिए गए हैं। पहले इसका 3 अंक होता था, अब ये 4 अंक का एक चैप्टर हो गया। तीसरे चैप्टर की अपन बात करें विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, वो है विद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल, डैनियल सेल, प्राथमिक और द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये तीसरे पार्ट में से हटा दिए गए हैं। अब ये 2021 में होने वाला जो एग्जाम होगा बोर्ड का, उसमें ये टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे। इसका जो अंक है, इस पार्ट के अंक 5 कर दिए गए हैं। पहले इस पार्ट के जो अंक थे वो 4 अंक का ही पार्ट था, अब 5 अंक के प्रश्न इस पार्ट में से आपसे पूछे जाएंगे। चौथा जो चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। वो हटाए गए हैं वो टॉपिक है अभिक्रिया वेग पर ताप का जो प्रभाव होता है, सक्रियण ऊर्जा, आरेनियस नियम, अभिक्रिया के वेग सिद्धांत का प्रारंभिक परिचय, मध्यवर्ती यौगिक और संघट्ट सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी जो होती है। ये जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से हटा दिए गए हैं। इनको भी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा और इसका अंक जो है वो 5 यानी 5 अंक का ये पूरा चैप्टर है। पहले ये भी 4 अंक का हुआ करता था, इसमें भी 1 अंक बढ़ा दिया गया है। फिर अपन देखते हैं 5वां जो पार्ट है बच्चों, वो है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन में से उत्प्रेरण और उसके प्रकार, ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, एंजाइम उत्प्रेरण एवं इसकी क्रियाविधि। ये टॉपिक जो है इस पार्ट में 5वां जो पार्ट है इस पार्ट में से हटा दिया गया है और अब इस पार्ट के अंक हो गए हैं 5। यानी पहले भी यह 4 अंक का एक चैप्टर हुआ करता था जो अब 5 अंक का चैप्टर है। यानी इसमें से 5 अंकों के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। छठे चैप्टर की बात करें तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम। ये जो पार्ट है ये संपूर्ण पार्ट को हटा दिया गया है। छठा पार्ट सिलेबस में से पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, तो बोर्ड एग्जाम जो होगा 2021 का उसमें से छठा चैप्टर नहीं आएगा। अपन बात करते हैं 7वां चैप्टर जो है बच्चों, वो है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में से जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो है, पहले इसमें है वर्ग 15 के जो तत्व हैं। इसका दूसरा जो पॉइंट है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना, इस टॉपिक को इस पार्ट में से हटा दिया गया है। तीसरा जो पॉइंट है इसी का ही, फास्फोरस और उसके अपर रूप, फॉस्फीन, फास्फोरस के हैलाइडों का विरचन और गुणधर्म, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना। ये जो टॉपिक्स हैं इसको भी इस पार्ट में से हटा दिया गया है। इसके बाद वर्ग 16 के जो तत्व हैं इसका जो तीसरा पॉइंट है, पहले दूसरे तो एज इट इज है, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है सल्फर और उसके अपर रूप, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का विरेचन, किस प्रकार उसका निर्माण होता है, गुणधर्म और उपयोग, सल्फर के ऑक्सी अम्लों की संरचना। यानी ऑक्सी अम्लों की जो संरचना है चाहे सल्फर की हो चाहे फास्फोरस की हो, दोनों ही हटा दी गई हैं। इसके अलावा अंतरा हैलोजन जो यौगिक हैं या हैलोजन जो यौगिक हैं उनके भी ऑक्सी अम्लों की संरचना हटा दी गई है। ऐसे ही फास्फोरस के अपर रूप और सल्फर के अपर रूप जितने भी थे वो सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। वर्ग 17 की जो तत्व है उसमें तीसरा पॉइंट अंतरा हैलोजन यौगिक पूर्ण रूप से हटा दिया गया है और हैलोजन के ऑक्सी अम्लों की संरचना भी हट गई है। वर्ग 18 की जो तत्व है उसमें जो दूसरा पॉइंट है जिनोन के यौगिक जो हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। तो इस प्रकार बच्चों 7वां जो पार्ट है इसमें से काफी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो वर्ष 2021 में जो पूछा जाएगा उसमें से केवल इनके अलावा जो जो टॉपिक रह गए हैं उनमें से ही पूछा जाएगा और ये चैप्टर अब 5 अंक का हो गया, यानी 5 नंबर के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले ये केवल 4 अंकों का ही पार्ट था। फिर बात करते हैं क्या पोर्शन है, 8वां पार्ट है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें से एफ ब्लॉक जो दूसरा पॉइंट है एफ ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व तो
पूरा की पूरा आएगा, लेकिन एफ ब्लॉक के तत्व में उसका कुछ पोर्शन हटा दिया गया है। वो पोर्शन है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लैंथेनाइड और एक्टिनोइड की तुलना, यानी दोनों के दोनों टॉपिक जो है इसमें से हटा दिए गए और इस पार्ट पे जो अंक है वो 4 अंक हो गए। 9वां जो पार्ट है उप सहसंयोजक यौगिक, इसमें समावयवता, गुणात्मक विश्लेषण एवं जैविक निकाय में उप सहसंयोजक यौगिकों का महत्व, इस टॉपिक को हटा दिया गया और ये पार्ट भी अब 4 नंबर का हो गया। 10वां जो पार्ट है हैलोजन व्युत्पन्न, इसमें से जो इसका सेकंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हैलोएरीन वाला जो पॉइंट है, इस हैलोएरीन में ट्राइक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन, डीडीटी, बीएचसी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, यानी फ्रीऑन, डीडीटी और बीएचसी के क्या क्या उपयोग है और इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, इन टॉपिकों को हटा दिया गया है सिलेबस में से। ये पार्ट 5 अंक का हो गया। फिर हम बात करते हैं 11वें पार्ट की, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 1। इसमें जो अल्कोहल वाला जो पोर्शन है, उस अल्कोहल वाले पोर्शन में से उसका उपयोग, मेथेनॉल और एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, केवल ये एक छोटा सा टॉपिक ही इसमें से हटाया गया है, बाकी पूरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको एज इट इज रखा गया है। ये पार्ट भी 5 नंबर का है। फिर हम बात करते हैं 12वें पार्ट की, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2। इसमें से कोई सा भी पोर्शन नहीं हटाया गया, जो कुछ है वो पूरा की पूरा सिलेबस में है और 2021 में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। इस पर ये जो पार्ट है ये भी 4 अंक का रखा हुआ जो पार्ट है बच्चों, उसमें से नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, इसमें से दूसरा जो पॉइंट है इसका, साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और इनके उपयोग, इस पोर्शन को, ये जो टॉपिक है इसको हटा दिया गया। उसके बाद जो इसका तीसरा जो पॉइंट है इसी चैप्टर का, डाइएजोनियम लवण, उसका विरचन, रासायनिक अभिक्रियाएं और संश्लेषणात्मक महत्व, इसका जो क्या महत्व है, इस टॉपिक को भी इसमें से हटा दिया गया है। अभी जो चैप्टर है ये 3 नंबर का रह गया। उसके बाद हम बात करते हैं 4वें पार्ट की, जैव अणु। जैव अणु को जो है वो संपूर्ण पार्ट को हटा दिया गया है, पूरा पार्ट इसमें से हटा दिया अपने सिलेबस में से। 15वां जो पार्ट है बहुलक, इसको भी पूरा का पूरा पार्ट जो है वो सिलेबस में से कम कर दिया गया, हटा दिया गया है। 16वां पार्ट है त्रिविम रसायन, इसमें सरूपण समानता का जो टॉपिक है उसमें सौहर्ष प्रक्षेप और न्यूमैन प्रक्षेप, एथेन का सरूपणीय विश्लेषण, सरूपण के प्रकार, वलय तंत्र में सरूपण समावयवता क्या होती है, इस पूरे टॉपिक को हटा दिया गया है। और इसके अलावा त्रिविम रसायन का जो महत्व है उस टॉपिक को भी इस चैप्टर में से हटा दिया गया है। और ये जो चैप्टर रह गया वो पूरा ही पूरा 3 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद जो अपना लास्ट जो पार्ट है इसका, दैनिक जीवन में रसायन, इस पूरे पार्ट यानी संपूर्ण पार्ट को इस बार हटा दिया गया है। तो बच्चों इस प्रकार से आरबीएसई ने जो रिवाइज्ड सिलेबस दिया है उस रिवाइज सिलेबस में से काफी टॉपिक्स हटा दिए गए, लगभग 40% जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इसकी संपूर्ण तैयारी कीजिए, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए। आइए बच्चों एक बार अपन इसका जो समरी है पूरे जो कितने चैप्टर्स कितने मार्क्स के रह गए हैं इस पूरे के बाद, तो हम देखते हैं कि पहला जो पार्ट है ठोस अवस्था वो 4 नंबर का हो गया। दूसरा पार्ट है विजयन, वो भी 4 नंबर का है। तीसरा पार्ट है विद्युत रसायन, ये 5 नंबर का हो गया। चौथा जो चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, ये 5 नंबर का। 5वां जो पार्ट है पृष्ठ रसायन, ये अब 5 नंबर का हो गया। छठा जो चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, इस चैप्टर को हटा दिया गया। 7वां पार्ट है पी ब्लॉक के तत्व, 5 नंबर का हो गया। 8वां पार्ट डी और एफ ब्लॉक के तत्व अब 4 नंबर का हो गया है। 9वां पार्ट है उप सहसंयोजक यौगिक, ये 4 नंबर का है। 10वां पार्ट हैलोजन व्युत्पन्न, ये 5 नंबर का हो गया। 11वां पार्ट ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 1, जो अब 5 नंबर का रह गया। और 12वां पार्ट ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2, 4 नंबर का है। इसी तरह से 13वां जो पार्ट है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, 3 नंबर का है। इसके बाद 14वां पार्ट जैव अणु और 15वां पार्ट बहुलक, इन दोनों की दोनों जो पार्ट है इनको सिलेबस में से हटा दिया गया। और त्रिविम रसायन जो 16वां पार्ट है 3 नंबर का है। और 17वां पार्ट दैनिक जीवन में रसायन को हटा दिया गया है सिलेबस में से। तो इस प्रकार बच्चों ये जितने अपने 17 पार्ट हैं उसमें से छठा, 14वां, 15वां और 7वां, ये जो 4 पार्ट हैं इनको पूर्ण रूप से सिलेबस में से हटा दिया गया है। और ये जितने भी मार्क्स है वो 56 नंबर का बोर्ड में पेपर आएगा। और इस प्रकार से हम इस पूरी समरी को देख सकते हैं कि किस प्रकार से 40% कोर्स जो है वो सिलेबस में से आरबीएसई ने कम कर दिया गया है।
धन्यवाद।